नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, जहां पूरे पाकिस्तान में एक बहस छिड़ रही है कि किसी भी मार्केट में, किसी भी प्लाजे में खुदा ना खास्ता जब आग लग जाए तो उसके बाद इंतज़ामिया क्या करती है, वहाँ पर कारोबार करने वालों की ज़िम्मेदारी क्या होती है, और उसका जो हादसा पेश आ गया और उसका जो रिज़ल्ट निकला वो नाकामियाँ, नाअहलियाँ, कामयाबियाँ और किस खूबसूरती से हैंडल किया गया, ये सारी बहस जो है वो अपनी अपनी जगह पर चल रही है। हमने देखा कि जो क़यामत खेज़ मनाज़र हमें कराची के गुल प्लाज़ा के आग लगने पर नज़र आए। हमने देखा कि किस तरह से वहाँ पर हर आँख अश्कबार हो गई उन मनाज़र को देखकर, और कई घंटों तक उस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। बहुत सी जानें, करोड़ों अरबों का नुकसान जो वहाँ पर हुआ। और फिर जब हम लाहौर की, पंजाब की बात करते हैं तो अभी रिसेंटली जो एक हादसा पेश आया गुलबर्ग में एक निजी होटल में, किस तरह से वहाँ पर 180 लोगों को की जान बचा ली गई, उन्हें उस आग से निकाल लिया गया और फिर आग पर काबू भी पा लिया गया। वहीं पर अब एक सवाल ये खड़ा होता है कि हमारी मार्केट्स, मुख्तलिफ़ जगह जो कंजस्टेड एरियाज़ हैं, क्या वो खुदा ना खास्ता ऐसे हादसे से महफूज हैं या नहीं हैं? क्या वहाँ पर ये तमाम इक़दामात जो फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी जगह का कि अगर कहीं हादसा पेश आ जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए लिया जाता है, वो स्टेप यहाँ पर पूरा किया जा रहा है या नहीं? हम इस वक्त हाल रोड पे खड़े हैं। हाल रोड एशिया की वन ऑफ द बिग मार्केट्स में कंसीडर होती है। लाहौर की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स है, मोबाइल मार्केट्स है, और यहाँ पर फायर सेफ्टी के हवाले से क्या प्लाज़ा मालिकाने, ये जो छोटे छोटे प्लाज़ाज़ हैं, ये जो दुकानें हैं, आप अंदर चले जाएं तो बहुत सी कंजस्टेड एरियाज़ भी हैं जहाँ पर आपको जो है वो कारोबार होता हुआ नज़र आएगा। तो क्या उन्होंने फायर सेफ्टी के ऊपर कुछ स्टेप्स लिए हैं या नहीं लिए? क्या फायर हैज़र्ड्स मौजूद हैं? क्या फायर एक्सटिंग्विशर्स यहाँ पर मौजूद हैं? ये मुख्तलिफ़ जगहों पर आपको नज़र आ रहा होगा। ये जो लोग कारोबार कर रहे हैं, कुछ छोटी दुकानों पर, कुछ बड़ी दुकानों पर, अरबों करोड़ों का सामान इस एक ही मार्केट में मौजूद है। लेकिन क्या ये लोग अवेयर हैं कि इनकी अपनी ज़िम्मेदारी भी है कि इन्होंने अपनी हर दुकान में एक सिलेंडर ज़रूर रखना है जो खुदा ना खास्ता किसी हादसे में काम आ सकता है? ये आज हम चेक करेंगे, मुख्तलिफ प्लाज़ाज़ में जाएंगे, दिखाएंगे कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्या हैं, गवर्नमेंट कहाँ अपना रोल प्ले कर सकती है और कहाँ दुकानदार की जिम्मेदारी है कि उसने ये रोल प्ले करना है। आए मेरे साथ। नाज़रीन, हम इस वक्त हाल रोड पर मौजूद हैं और हाल रोड के सदर बाबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत से ऐसे प्लाज़ाज़, ऐसी मार्केट्स अंदर करके हैं जहाँ पर खुदा ना खास्ता अगर आग लग जाए तो उसकी फायर सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं या नहीं, इसके ऊपर आज हमने बात करनी है। और ये मुख्तलिफ मार्केट्स का एक रोल है उसमें यूनियन का कि वो किस तरह से मेक श्योर कर सकते हैं कि ये तमाम सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो पूरे किए जा रहे हैं। बाबर साहब से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र। सर, मुख्तलिफ मार्केट्स में अब ये एक और बहस छिड़ गई है कि हर मार्केट की अपनी जिम्मेदारी है और वहाँ की यूनियन जो है वो मेक श्योर करे कि तमाम लोग इस प्रोटोकॉल को फॉलो करें कि फायर सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो हर प्लाजा या हर दुकान के अंदर जो है वो ज़रूरी होनी चाहिए। आपका इस पर क्या मौक़िफ़ है? और हाल रोड जो एक बहुत बड़ी मार्केट है, एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम होता है यहाँ पर, करोड़ों अरबों का सामान लोगों का पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो किस तरह से इसकी सेफ्टी को इंश्योर किया जाता है? देखें जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि फायर सिस्टम का इंतज़ाम हर जगह पे होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से ज़्यादातर हम देखते हैं कि जब कोई हादसा हो जाता है ना, उसके बाद इस पर एक्शन होते हैं। और इसमें मैं समझता हूँ पूरा पाकिस्तान लापरवाही कर रहा है। कहीं भी आप चले जाएँ, फायर सिस्टम के हवाले से, आग बुझाने के हवाले से कुछ भी नहीं है। सर, कहीं नजर भी आएगा तो वो ऐसा लगता है कि बनावटी है, एक फॉर्मेलिटी पूरी की। ये हमारे लाहौर में भी तो 2 हादसे लास्ट टाइम हुए ना, जब ऑफिस सेंटर को 2 दफ़ा आग लगी, फेस को आग लगी, अब ये परसों भी एक आग लगी है, एक निजी होटल में आग लगी। निजी होटल में आग लगी, वो माशाल्लाह इंतजामिया ने बड़े अच्छी तरीके से कवर किया है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो माहौल बना हुआ है ना, इस माहौल के मुताबिक जिस तरह गवर्नमेंट ने सख्त पॉलिसी अपनाई हेलमेट पहनाने के लिए, चलान अच्छे हुए, जुर्माने हुए। अब जिधर भी आप देखेंगे आपको हेलमेट वाले लोग नज़र आएंगे। शुरू में मीडिया ने, हमने सब ने बहुत इतराज़ किया, जी इतने जुर्माने हैं तो कौन देगा, गरीब बंदा कैसे देगा? भाई गरीब बंदा हेलमेट पहन लेगा, गाड़ी वाला बेल्ट पहन लेगा, जुर्माना होगा ही नहीं। इसी तरह अब इसमें भी जिस तरह चीफ मिनिस्टर ने ये कंट्रोल करने की कोशिश शुरू की है, इसी में आज मुझे भी फ़ोन आया कि कमेटी बन रही है कोई, उसमें हमें मार्केट की कमेटी पूरे लाहौर की ये फायर सिस्टम के हवाले से, ताकि ये लो मार्केटों में ये आगाही दी जाए। तो इंशाल्लाह ताला हम पहले भी लोगों को पैगाम देते हैं कि कम से कम हर मार्केट में 2, 4, 10 सिलेंडर ज़रूर होने चाहिए। भाई आप इस मार्केटों में अगर जाएंगे तो बहुत सारी मार्केटें शहरों में इस तरह की हैं
जिनके मालकान ये प्लाजे बेच चुके हुए हैं, दुकानें बेच चुके हुए हैं। अब मैं समझता दुकानदारों की जिम्मेदारी, बहुत ज़्यादा खर्चा है ही नहीं। ये छोटा सिलेंडर जो आप लेते हैं ना, जो एक दुकान पे अल्लाह ना करे अगर आग लगे, फ़ौरन अगर आप उसको कंट्रोल कर लें फायर ब्रिगेड के आने से पहले, तो 2500 का एक सिलेंडर है जो 1 साल तक काम करता है। तो आप हिसाब लगाएं, अगर इस प्लाजे की मिसाल ले लें, 2500 जो नुकसान हो जाता है उसके बदले में तो कुछ भी और नहीं है, 15 तो हर दुकान वाला रख सकता है। लेकिन वो लापरवाही है, पूरे लाहौर में ये लापरवाही है। अगर एक ये जैसे प्लाजा है, इसमें अगर 2500 के 10 सिलेंडर पड़े होना, अल्लाह ना करे किसी भी जगह अगर ये आग लगती है तो ये 10 सिलेंडरों का इस्तेमाल करें, तो मैं समझता हूँ फायर ब्रिगेड की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। हमें इतना इंतज़ाम मार्केटों में ज़रूर रखना चाहिए कि फायर ब्रिगेड को आते हुए 15, 20, 25 मिनट लगने ही लगने हैं। उतनी देर में अगर हम खुद आग पे काबू पा लें तो इन फायर ब्रिगेड जो आने तक इतना नुकसान हो जाता है, फिर ज़्यादातर हम मुद्दा इन पे डाल देते हैं, ये लेट हो गए, पानी नहीं ला सके। हमें खुद दुकानदारों को, प्लाजो वालों को, मार्केटों को इस चीज़ पे खुद अमल करना है। और दूसरा, आप कोई एक्सरसाइज ऐसी हाल रोड पे शुरू कर रहे हैं कि जहां आप ये कैंपेन चलाएं अपने तौर पर भी, कि किसी भी प्लाजे, किसी भी दुकान आप में? ऊपर से दोनों बड़े सिलेंडर लेके आए फौरी, जो परे में जाओ जल्दी लेके आओ। अच्छा, आपके अपने प्लाजे ये में जहाँ पर आपका आपको मैं दिखाता हूँ, ये सिलेंडर मिला है 18,000 रुपए का। 2 सिलेंडर देखेंगे ना, 36,000 रुपए सिलेंडर। मैं समझ तो अल्लाह ना करे किसी प्लाजे में आग लगे तो ये सिलेंडर फौरी तौर पर इंशाल्लाह ताला अच्छी खासी आग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि ये हमारे बिल्कुल सामने एक प्लाजा है, मैं आपके साथ चलूंगी कि आप विजिट करें और देखते हैं कि यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर पड़े हुए हैं या नहीं, क्योंकि रास्ते तो इसके 2 तरफ के हैं। ऐसे नाज़रीन, ये हमारे बिल्कुल सामने एक प्लाजा है जिसमें हम एंटर होने जा रहे हैं और देखना ये है कि यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर पड़े हुए हैं या नहीं और क्या सिचुएशन है। अच्छा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना वो शॉर्ट सर्किट का आता है। सीएम साहबा ने इस हवाले से भी कहा है कि हम सारी मार्केटों की जो वायरिंग है वो अंडरग्राउंड करने के लिए काम शुरू करने लगे, लेकिन ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस है जिसमें टाइम लगेगा। अभी भी आप हालत देखिए, सारे मीटर एक साथ लगे हुए हैं, हल्का सा स्पार्क हो जाए सर उधर भी जाते हैं। जी जी, असल में ना ये सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी काम है ना पूरी लाहौर की मार्केटों में, वापटा को एक दफ़ा तवज्जो देनी चाहिए। जो मार्केटों में, प्लाजों में, गलियों में तारों के गुच्छे बने हुए ना, आपस में जोड़ काट के ये लगा देते हैं, ये अगर कंट्रोल हो जाए तो मैं समझता 50% तो हाथ से कवर हो जाए। ये भी एक साहब कह रहे थे कि बाहर कोई गुच्छा सा लगा हुआ है, इन्होंने यहाँ पे डीपी वगैरह लगाई हुई है। हाँ। खुदा ना खासा को हादसा होता है ना, फौरी बंद हो जाएगा। 2 दफा आग लगी है इस प्लाजा में, 3 दफा लगी, फिर आपने खुद से ये डीपी लगवा के इसको किया है। अब आप ये देखें जरा, ये इधर आए जरा नुमान भाई, ये आप अगर दिखा सके तो ये मेन वायरिंग है जो इसकी सिचुएशन यहाँ पर क्रिस क्रॉस लगा हुआ ये है। हमारा या दुकानदारों का काम नहीं, ये वापटा वालों का काम है। अगर वो भी देखेंगे जी जी सर, जी उधर 2 बिल्कुल। दफा आई, इन दोनों की वजह से आग ये इनको पूरी मार्केटों में क्लिपिंग करना, इनके जोड़ खत्म करना, गोले नहीं डालना, कुछ अर्से के बाद बिल्कुल कर सर, हम देना अंदर जा रहे थे, नुमान भाई आए जरा, मैं कहती हूँ इस प्लाजे में 2 दफा आग लगी है और आए सर, लेकिन कंट्रोल है। कंट्रोल तो है, लेकिन सर मैं देखना चाह रही हूँ कि यहाँ कोई पड़ा हुआ है, सिलेंडर पड़ा हुआ है, सिलेंडर पड़ा हुआ है को भाई, यहाँ कोई फायर सिलेंडर पड़ा हुआ है किसी के पास, सिलेंडर है, किसी ने रखा हुआ है, एक भी नहीं रखा हुआ। तो ये देखे ना। नहीं, ये मैंने आपसे पहले कहा कि हमारी पहली जिम्मेदारी हमारी है कि ये अगर 7-8 दुकानें हैं ना, तो ये अगर 500-500 रुपए भी डाले ना तो 2 सिलेंडर आ जाएंगे। 2,500 का आपने कहा, 2,500 का 2500 का सिलेंडर है, 1 साल की उसकी गारंटी है। अगर 5,000 के 2 सिलेंडर रख लिए जाए ना, तो मैं नहीं समझता खुदा ना खास्ता को वाकया ऐसा हो भी जाए तो फौरी कंट्रोल हो ये जाएगा। तो देखें ना, यहाँ पे जो हालात हैं, ये जो वायरिंग है, ये वो उस तरफ देखें, वो ये क्या है, ये दरख्त है, ये एसी के पाइप। अल्लाह मुझे माफ करे, मुझे दूर से लग रहा था ये कोई दरख्त बीच में से निकला हुआ है सर। ये वायरी, ये क्या सिचुएशन है, खुदा ना खास्ता कोई जरा सी तार इधर उधर हो जाए सर, डी भी लगी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। और अल्लाह माफ करे, इट्स सो डेंजरस कि यहाँ से गुजर के आपने नीचे जाना है, ये तारों का गुच्छा है। और बाबर साहब ये तो दावत दे रहे हैं जी, खुदा ना खास्ता किसी ऐसे हादसे को। इसमें कोई शक नहीं, ये अशदा साहब ये हालत देखें क्या है। ये दुकान तो नीचों को वालों को होना चाहिए, एक तो मीटर सही होना चाहिए, दूसरा ये ना फजूल तारें निकलने वाली हैं, असल में फजूल तारें। ये आप तारों का हाल देखें, ये जो एसी के पाइप भी जा रहे हैं उसके अंदर से टूटी हुई नहीं, बहुत सारी तारें और पाइप ऐसे हैं जो मेरा ख्याल इस्तेमाल में नहीं, लेकिन इन्होंने निकाला भी नहीं।
तो ये तो वापदा नहीं करना ना। नहीं, ये वापदा नहीं करना। ये मैंने पहले कहा, बहुत सारे काम हमारे खुद की जिम्मेदारी है, दुकानदारों की। दुकानदारों ने सबसे पहले अपनी हिफाजत खुद करनी। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, जी। मैं आपके चैनल की वसासत से सर इधर शहर भर के ताजरों से ये अपील करना चाहता हूँ कि शुरू में अगर हम थोड़ा थोड़ा हिस्सा डाल के अपने अपने प्लाजों को सेव कर लें, तो बाद में मैंने देखे आग अगर खुदा न खासा कहीं लगती है ना, तो वही दुकानदार जो रात को लाखों करोड़ों में खेल रहा होता है, अगले दिन वो लाइनों में लगा होता है कि हमारी कोई हेल्प कर दे, सही बात हमारे है, प्लाजे बिल्कुल को सही बरामद बात है। करवा ये दे, इतनी शटर आपने लगवा दे, 100% सही बात की है। दे। मैं भाई अस्सलाम वालेकुम, कभी कोई सिलेंडर नहीं रखा फायर के लिए इस प्लाजे में, कभी भी नहीं रखा। 3 दफ़ा आग लग चुकी है यहाँ पर। ये जो आपके सामने खुदा न खास्ता कोई स्पार्क हो जाए, ज़रा सा स्पार्क हो जाए, यहाँ पूरे का पूरा कारोबार ऐसे ही है, ऐसे ही है। जीरो हो जाता है। क्यों नहीं रखा हुआ? बस ये हम दुकानदारों को चाहिए। बाबर महमूद साहब ने बहुत अच्छी बात की है। 500 पे भी डलता है ना फी दुकानदार, तो हम ये काम करना ज़रूर चाहिए। अफसोस की बात पता है क्या है, मैं अभी तो शो कर रही हूँ ना, आप ये बात मान रहे हैं। मैं 15 दिन बाद भी आऊँगी ना, हालत वही होगी। इंशाल्लाह ताला 15 दिन होगा। बाद भी वो इंशाल्लाह 500 ताला इकट्ठे नहीं हुए होंगे और वो सिलेंडर यहाँ नहीं होगा, मैं आपको गारंटी दे। नहीं, इंशाल्लाह ताला ये सर काम ना मेरे कारोबार की बात है ना इनके अगर कारोबार मैं- की बात है। सर आपकी दुकान, आपका अड्डा, इंशाल्लाह ताला ये काम जी सर ये दुकानदारों को कन्विंस करना मेरे ख्याल से बड़ा ये जरूरी मैसेज है। जा रहा है ना, लोगों को बिल्कुल, बता रहे हैं, बिल्कुल। तो इसके बाद अगर गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा ऐलान हो रहे हैं, अगर उसके बाद भी अगर दुकानदार ना समझ पाए इस चीज को, हाँ। तो फिर मैं समझता हूँ चलान होने चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। और ये जो हाल रोड की यूनियन बच्चों ने, के रोजगार की बड़ी जरूरत है, इनकी जिंदगियों की बड़ी जरूरत है। ये लाए सिलेंडर जी सामने आए। जी बाबर साहब जो आप बात कर रहे हैं ना 100% दुरुस्त कर रहे हैं। और मैं ये समझती हूँ कि गवर्नमेंट और इंतज़ामिया से पहले ये मार्केट्स के जो अहदेदार हैं, जो यूनियंस हैं, जो मार्केट के कारोबार करने वाले लोग हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। आप मेरे पीछे देखेंगे जो इतने प्लाजाज हैं ना, मैं किसी भी प्लाजे में चली जाऊँगी आपको तारों के ढेर नज़र आएंगे, आपको वो तमाम रीजंस नज़र आएंगे जिसकी वजह से छोटा सा स्पार्क होता है और आग भड़क उठती है। और बाबर महमूद साहब ने एक सिलेंडर मंगा लिया जी खिदमत ग्रुप की तरफ से। इस पर हम बात करेंगे कि ये किसके लिए इस्तेमाल होना है, क्या ये पूरे हाल रोड के लिए, अगर खुदा न खास्ता कहीं भी आग लगे तो ये यहाँ जा सकता है या नहीं, इस पर बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बाबर महमूद साहब ये जो 2 सिलेंडर आपने अपने खर्चे से मंगाए हुए हैं, ये आपने हाल रोड के लिए रखे हुए हैं? ये इस तरह के कोई 8-10 सिलेंडर है जो हमने मार्केट में रखे हुए हैं। खिदमत ग्रुप मेरी तरफ से है ये सारे। जी जी। तो खुदा ना खास्ता अगर जगह नहीं भी है तो कहीं आग लगती है तो ये सिलेंडर वहाँ पहुँच जाते हैं। अच्छा, मतलब कोई भी आगे ले फायर जाए सेफ्टी या आने ये से तो पहले- हमारे सिक्योरिटी गार्ड हाँ हैं, जी। ये भी लेकर पहुँच जाते हैं। और कई दफ़ा हादसों से अल्लाह का शुक्र है बच्चे भी हैं। सर आपने इतना अच्छा इकदाम किया हुआ है अपनी तंजीम की तरफ से, जिसके तहत आप इलेक्शंस भी लड़ते हैं और लोग आपको इज्जत देते हैं, वोट भी देते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप इनको कन्विंस क्यों नहीं करते? अभी जैसे हमने एक दुकानदार से बात की, उसने कहा बाबर साहब कह रहे हैं तो हम 500 डाल के रख लेंगे। हर प्लाजे में ये जो छोटे छोटे प्लाजाज हैं, गलियों के अंदर दुकानें हैं और करोड़ों का सामान है लोगों का, क्या उसकी बचत के लिए ज़रूरी नहीं है आप ये कैंपेन चला दें? मैं जी आपके चैनल की वसासत से हाथ जोड़ के पूरे शहर की ताजर बरादरी से अपील करता हूँ, ये 18,000 रुपये का सिलेंडर है और 1 साल इसकी गारंटी है। 1 साल तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये साल इस्तेमाल नहीं होता, शुक्र अल्लाह का, ज़रूरत ही ना पड़े, तो फिर 3,000-4,000 रुपये लगेगा, फिर रीफिल कर देंगे। तो लिहाजा मेरी आपसे अपील और है, सर हर वो भी बताएं ना कि अगर छोटा फायर एक्सटिंग्विशर लेना है तो वो 2,500 से दूसरा जो 3,000 है तक आता छोटे है। वाला वो 2500 का है, वो भी आपका मसला हल करता है। लेकिन अगर पूरे शहर के हर प्लाजे में ये 2-2 सिलेंडर पड़े हो जो 36,000 रुपये बनता है, और मैं समझता हूँ 500 रुपया भी नहीं दुकानदारों का लगेगा। अगर ये कर लेते हैं तो खुदा न खासा कहीं भी आग लगेगी ना, इंशाल्लाह ताला ये 2 सिलेंडर एक प्लाजे के लिए काफ़ी होंगे। बिल्कुल सही कह रहे अगर हैं। इसके बाद भी खुदा न खासा हादसा हो जाता, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई जब आपने पूछा पूरे प्लाजे में एक भी सिलेंडर नहीं है और दुकानदार ने कहा नहीं है। और एक दुकानदार ने बताया यहाँ पे 3 दफ़ा आग भी लग चुकी है। उसके बाद भी अगर खुदा न खासा हादसा हो जाते हैं, बाद में वापडा को बुरा कहें, हुकूमत को बुरा कहें, इंतजामिया को गलत कहें, तो सर, पहले तो हाँ, हमें अपनी देखना है जिम्मेदारी। कि हमने अपना कारोबार बचाने आप के वो लिए देखे ना क्या जो किया। जो कराची में हादसा पेश आया, जो क़यामत खेज मनाजर हमने देखे कि खिड़कियों के आगे भी ग्रिलें लगी हुई थी, लोग नहीं तोड़ सके, उसके इतने सारे एग्जिट्स होने के बावजूद वो बंद थे, लोग बाहर नहीं आ सके। तो हम ऐसे वाकयात से मिसाल भी लेकिन तो ले मैं सकते आपकी हैं चैनल कि की वसासत से एक बात जरूर कहना जी, चाहूँगा। मैं समझता हूँ कराची की इंतजामिया नाहल थी,
अगर अंदर से दरवाजे नहीं टूट सके, खुल सके तो बाहर बाहर से खुल क्रेने सकते रख थे के सर, बैठे वो आप खिड़कियां तोड़ दे, वो इतना एक बड़ा बड़ी आसान लंबी- होता। वो एक बड़ी लंबी बहस है और हाँ। आप सही कह रहे हैं, बड़े फ्लॉज थे। लेकिन फिर हम अगर बैक टू स्क्वायर आ जाएं कि यहाँ पर हमारी 1122 जो है वो बड़ा जबरदस्त काम करती है। सबसे उसने पहले अपनी जो examples मैं बहुत अरसे में कहता से- हूँ हार रोड की मॉडल- ताजर बरादरी पहल करे। यहाँ जितने प्लाजे हैं दुकानदार, हर प्लाजे में से दोस्त उठे 1,000 500 रुपया डालें और 18,000 हज़ार के 2 सिलेंडर अपने अपने प्लाजों में डालें। अच्छा बात उन्हें, अगर कुछ लोग पैसे नहीं देते, जिनको अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है, जिन पे अल्लाह ताला का करम है, वो 36 हज़ार रुपए के अपने अपने प्लाजों में 2 सिलेंडर सदका समझ के करते हैं, हाय, ताकि बड़ी अच्छी बात की आपने। लोगों का ना जो बाद में तकलीफ उठाना ना, उससे बेहतर आप उनके लिए पहला कदम आप आप उठा उठा दें। लें। बिल्कुल सर, मैं चाह रही हूँ कि हमने एक प्लाजा चेक किया, लेकिन बाबर साहब मैं आपको कहूँगी एक और प्लाजे में हमारे साथ चले, ताकि हम लाइव एग्जांपल्स भी देखें कि इस वक्त लोग इस चीज़ को कितना सीरियस ले रहे हैं। नाज़रीन, बाबर साहब के साथ हम हॉल रोड के मुख्तलिफ प्लाजास को चेक कर रहे हैं कि क्या मुख्तलिफ दुकानों में ये फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा हुआ है, क्या इन लोगों ने वो तमाम इकदाम जो खुदा न खास्ता किसी हादसे की सूरत में उठाने चाहिए वो वहाँ पर मौजूद हैं या नहीं है। और मुझे अभी तक किसी दुकान के बाहर कोई वो एक लाल रंग का सिलेंडर लगा हुआ नज़र नहीं आ रहा कि लोग जो हैं वो प्रिपेयर्ड हैं कि हमने अगर खुदा न खास्ता कोई आग लग जाए तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। और ये तो पूरा एक रास्ता है ना, लेकिन ये एक प्लाजा भी है। यहाँ से ये जो है शॉप है, ये देखिए मेरी तरफ, ये माशाल्लाह सारे मेन के दुकानदार हैं, अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। हाँ। लेकिन मैंने भी देखा है कि एक भी सिलेंडर नहीं लगा हुआ। मैं सर ज़रा एक मिनट जल्दी से पूछ के आती हूँ। देखने में तो हमने कहा है कि नहीं है, इधर से पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कोई फायर सिलेंडर लगा हुआ है यहाँ पे? सिलेंडर कोई नहीं पड़ा हुआ, नहीं पड़ा हुआ। कोई फायर सिलेंडर पड़ा हुआ है आपकी दुकान पे? कोई आगे लग जाए, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाए, की करोगे? कोई चीज़ नहीं है। ये नसरुल्ला भाई को ए सिलेंडर जेरे किसी ने नहीं देने, ए गवर्नमेंट वालों नहीं आते, ऐसी दुकानदारों ने आप लगाने ने। तो खुदा ना खास्ता कोई आगे लग जाए, की करोगे तुसी? कम से कम साढ़े को एक सिलेंडर तो होना चाहिए ना सारे ये हाल है दुकानदारों का। हमारी मेन मार्केट का, हमारी पूरी मेन मार्केट एक ऐसी सिलेंडर शॉप नहीं का। निकलेगा। कोई सिलेंडर पड़ा हुआ है सर ऊपर? नहीं पड़ा हुआ। ये मैं चाह रही हूँ ज़रा ऊपर आए मेरे साथ, नुमान भाई आए आए आए, आपको दिखाते हैं। इधर से जाना है, चलें इधर से चले जाते हैं सर, वो भी रास्ता था वैसे, लेकिन चलें। मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर कितनी रीजंस हैं जिसकी वजह से खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आ सकता है। नुमान भाई यहाँ से ये देखें, ये मेन तारें हैं, ये मीटर की तारें हैं, ये मेन गुच्छे हैं जो जिनसे बिजली गुजर रही है। हल्का सा स्पार्क हुआ तो खुदा न खास्ता किसी हादसे का बायस बन सकता है। किसी के पास कोई फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा हुआ है, कोई सिलेंडर पड़ा हुआ है? सर क्यों नहीं रखा हुआ? मुझे ज़रा आगे आए थोड़ा सा, क्यों नहीं रखा देखिए हुआ जी, सर? मेरी बात सुने कि ये सारा चीज तो इंतजामिया के अंडर है, ठीक है। एक दुकानदार जिसका डेली का जो है प्रॉफिट 1,000 रुपया या 500 रुपया, वो कैसे सिलेंडर लेगा? इंतजाम सर, देखिए, 2,500 का सिलेंडर। अब ये बात नहीं है। सर, बात 2,500 कौन कह रहा है 2,500 आपके रुपए का? कारोबार से ज्यादा बेहतर है। कौन कह रहा है 2,500 छोटे वाला एक दुकान के लिए सिलेंडर देखिए कहाँ से मिलता है 2,500 रुपए का? जाके बाबर देखिए साहब तो दस दियो फिर। और बाबर साहब दस दियो फिर। किसी बड़े लोगों को मेरी गल सुनो, मेरी गल सुनो, पहले गल सुनो फिर बोलांगे। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ? ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ नहीं सर, ਕਦੀ ਕੋ ਲਿਆ? नहीं सर। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ UPS ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਿਲੰਡਰ ਮਜ਼ੰਗੋ ਮਿਲਦਾ, 500 ਰੁਪਈਆ ਪਾਈਏ ਸਿਲੰਡਰ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ इस ਅੰਦਰ पूरी ਬਲਬ जगह ਲਾਏ ਨੇ ਨਾ, पे, इस पूरी जगह पे एक सिलेंडर भी हो तो वो काम कर सकता याद आ है। गया ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬਾਹਰੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮਕੇ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। नहीं ना ताड़ी दुकान दी ਦੇਖੋ ਲੱਭਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ चाचू चाचू गलत बहस नहीं। गलत बहस नहीं, सियासी बहस ना करें। नहीं ग्रुप क्या है? अच्छा मैं छोड़े सियासत की बात ना करें सर, मैं यहाँ पे सिर्फ ये बात करने आई हूँ। चाचू मेरी गल सुनो, मैंने उस गली च 42 साल हो गए। अच्छा मेरी गल सुनो ना, हर एक का ना अपना एक सियासी पॉइंट शुरू हो जाता है। मेरा सवाल यहाँ पर कोई सियासत करना किसी, और यकीन जानिए किसी यूनियन की जिम्मेदारी नहीं है। अगर बाबर साहब आकर सबको ये गाइडेंस दे रहे हैं ना
कि ये करना चाहिए। तो यकीन जाने ये जो रिमाइंडर दे रहे हैं ना, ये वो अपनी गुडविल के जरिए दे रहे हैं। इनका काम नहीं है, इनकी ना इनका काम है एक बात समझ सिलेंडर लें, रखवाना। ये लाइटें लगाई हैं दुकान का कारोबार बेहतर करने के बिल्कुल लिए। ऐसे ही है, ऐसे तरह ऐसे कारोबार ਨੂੰ ਚਲਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੇ ਆ। बिल्कुल ऐसे खुदा ना खासा ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਗਏ। अब मैं एक मिसाल देती हूँ सर, ये तारें जो है ना इन्होंने खुद क्लिप कराई हुई देखो, है। ਤੁਹਾਡਾ तुसी अपना आप काम है। आप क्लिप कराया ना सेफ्टी वास्ते कि सेफ्टी हो जाए, कोई नुकसान ना हो। तो 2500 रुपए का एक सिलेंडर रखते हुए क्या है? ठीक है सर, ओके। आप नेक्स्ट टाइम आएंगे, आपको चाचू मिलेगा। सारी दुकानों पे एक सिलेंडर होगा, चाचू से खुदा ना बाज आ खास्ता। जाए, बस रहन दे। तुसी हौसले दे चाचू चाचू ही लग पे क्या हो। कहूँ, भाई कह भाई देती कह हूँ। ले। भाई मेरे हाँ। भाई मेरी बात हाँ सुने। जी, बाबर साहब भाई मेरे नालों साहब, वड्डे ने, शेख साहब मेरे नालों वड्डे ने। भाई साहब हो जाएगा, एक आप ही हो सिलेंडर जाएगा, रखेंगे इंशाल्लाह यहाँ पे, ताला हो जाएगा। आपका कारोबार बचेगा। हो जाएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अच्छा, जहाँ पर हम इस हाल रोड पे ये इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल मार्केट जो एशिया की वन ऑफ द बिग मार्केट्स है, ये शो कर रहे हैं और दिखा रहे हैं यहाँ पर जहाँ कारोबार चल रहा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं। हर प्लाजे के अंदर जाकर SOPs को चेक किया जा रहा है कि जी उनको फॉलो किया गया है या नहीं किया गया। हम यहाँ पर किसी टीम के साथ नहीं आए, हमारा मकसद कोई जुर्माने कराना नहीं था, किसी को कोई सज़ा दिलवाना नहीं था। असल मकसद तो है जी रिमाइंडर देना लोगों को कि ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। और सदर साहब आप खुद हमारे साथ इस वक्त अचानक ही आ गए, जिसकी वजह से इत्तेफाकन मुलाकात हो गई, तो आपने कहा कि जी बिल्कुल मैं ये कैंपेन चला भी रहा हूँ ऑलरेडी। सर अभी आप कुछ कह रहे थे, जो मेरे पीछे मैं आपसे कह रहा हूँ, आपको ये दावत सिलेंडर तो हमारी जिम्मेदारी है ना कि हमारे दुकानदारों ने रखने हैं। वो तो इंशाल्लाह बड़ी मेहनत करेंगे, ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से सख्ती भी हो रही है। लेकिन मुझे ये बताएं, ये कौन करेगा? ये तारे देखें, ये तो वापटा वालों के काम है ना। सर खुली पीट जल- खुली खुली ये मौत देखें। है। ये आग को दावत देने के लिए सबसे ये बड़े आगे जराए हैं। महकमे आगे आप- अगर प्रेशर डालेंगे सिर्फ दुकानदारों पे, वो साथ साथ दूसरा काम भी करे। एक और बात मैं आपसे कहना चाहता सर हूँ, मैं पहले ये तारें दिखा दूं जरा, एक मिनट। यहाँ से ये इस खंबे की हालत देखें नुमान भाई, आगे वाले खंबे की हालत दिखाएं। वो वहाँ पे जहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है वो ट्रांसफार्मर वो ऐसे थड़े से पड़े हैं, उसके ऊपर ट्रांसफार्मर 2 रखे हुए हैं और तारों के गुंजल, और ये मेन ट्रांसमिशन लाइंस हैं जिनसे बिजली आ रही है। कोई यहाँ पर पुरसाने अच्छा, आ मैं रही आपसे हैं। ना आपके चैनल की वसासत से वज़ीर आला पंजाब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि माशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में अगर कोई काम कर रहा है तो वज़ीर आला पंजाब ही कर रही हैं। तो बहुत अच्छे काम हो रहे हैं और बहुत सारी जगहों पे बिजली की तारें अंडरग्राउंड हो रही हैं। हाँ। और ये शहर की सबसे बड़ी, पंजाब की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है। तो हम भी दरख्वास्त करेंगे कि हमारे हार रोड की जो बिजली के तारें हैं, जिस तरह इससे पहले PTCL वालों ने यहाँ से हार रोड से खंबे खत्म करके वो PTCL की तारें अंडरग्राउंड हो चुकी कर दी, हैं। बिल्कुल। इसी तरह हमारा वापटा का काम भी अगर इसी तरह हो जाए, सारी बिजली की तारें अंडरग्राउंड चलें जाए, एक तो मार्केट खूबसूरत हो जाएगी और वैसे भी ये लाहौर शहर का दिल है, सामने रीगल चौक है, पूरी दुनिया ये सारे पंजाब का यहाँ से गुजरना होता है और पंजाब असेंबली भी इधर से सही होती कह रहे हैं है। आप। और CM साहिबा जैसे बहुत सी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही हैं, वो गटर के ढक्कन से लेकर लटकती तारों तक को नोटिस कर रही हैं और उन्होंने ये अपना प्लान अनाउंस कर भी दिया है कि पूरे लाहौर में हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो मुख्तलिफ मार्केटों में ये तारें अंडरग्राउंड कर देंगे। हाल रोड का इलाका देख लीजिए आप, अनारकली बाजार देख लीजिए, इचरा बाजार में तो होना शुरू भी हो गई है। हमारी दरख्वास्त है कि क्योंकि उसको आप तो rehabilitation हो रही है। हमें अब ये नंबर हार रोड को दे दें और हार रोड पे तारे अंडरग्राउंड करवाना शुरू कर दें इंशाल्लाह ताला। फिर मैं बार बार हार रोड के ताजरों से और एक कहना बड़ी चाहता हूँ, परसेंटेज हादसा की बच जाएगी अगर ये तारें कोई अंडरग्राउंड हो शक गई। नहीं, कोई शक नहीं, ये वापटा का मसला ही सबसे बड़ा इशू बनता है। शॉर्ट सर्किट होते ही नहीं तारों की नाकस कारकर्दगी की वजह से। हाँ, तो बिल्कुल। इंशाल्लाह ताला हम पूरे जोर के साथ पूरे हार रोड पे लोगों को तैयार करेंगे, राजी करेंगे, जहाँ जरूरत पड़ी अपनी जेब से लगवा के आ जाए देंगे। सर, जरूरत पड़ गई है आपकी। एक और प्लाजा में जाना है हमने, ये सबसे बड़ा प्लाजा मुझे लग रहा है यहाँ पर, और उसकी बाहर की हालत भी आप देख लें। आप देखते हैं यहाँ पर अंदर कोई फायर सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं या नहीं है। फिर ये वो प्लाजा है जो दूर से हम आपको दिखा रहे थे। अब हम यहाँ से ये एंटर होते हैं और आप देखें कि ACs लगे हुए हैं, सारी तारें जो है वो ओपन खुली पड़ी हैं। ये पूरा का पूरा प्लाजा जो है वो 1 2 3 4 5 कम से कम 5 मंजिला ये प्लाजा है। और यहाँ जो है अगर फायर सेफ्टी मेजरमेंट्स के लिए कोई इकदाम ना उठाए गए हुए तो बड़े ही अफसोस की बात है। सर ये भी देख लें, ये तो आप तारें ट्रांसफार्मर ये दिखा तो रहे हैं ना, वापडा का नुमान काम भाई है ना जरा हमारा। दिखाएं। ये बिल्कुल वापडा का काम है जी। ये जो लटकती तारें हैं, ये जो ट्रांसफार्मर्स खुले पड़े हैं, मेन ट्रांसमिशन लाइंस आपकी ये गिरी सारा पड़ी हैं, ट्रांसफार्मर। लटकी पड़ी हैं। ये जो थोड़ी बहुत ऊपर हुई हैं, ये मुझे पता है दुकानदारों ने खुद कराई है, अपनी मदद आपके तहत कराई है कि खुदा ना खास्ता कोई हादसा पेश ना ना आ हो जाए। जाए। लेकिन अपनी मदद आपके तहत कोई फायर सेफ्टी मेजरमेंट्स लिए हैं या नहीं वो भी चेक कर। फायर सिलेंडर पड़ा हुआ है यहाँ पे कोई? लाओ, फर्स्ट फ्लोर पे पड़ा हुआ है, ये पड़ा लगा हुआ हुआ है है, ये लगे हुए हैं अरे साथ, लगे हुए लगे हुए हैं जी ऊपर।
जी आए देखते हैं, आए ज़रा देखते हैं। अगर तो लगे हुए हैं तो फिर तारीफ बनती है कि इन लोगों ने अपने कारोबार को बचाने के लिए ये खुद इकदाम उठाए। ये सिलेंडर तो पड़े हैं सर, तारीफ हो गई। सिलेंडर की डेट मुझे यहाँ से नज़र आ रही है और इसको कम अज़ कम भी कोई 5-6 महीने हो गए हैं एक्सपायर हुए थे। ये अगस्त 2025 में एक्सपायर हो गया और इसका क्या करें हम? भाई इधर आओ ना, कौन है इंतजामिया यहाँ भाई पे? इधर आओ, गल सुनो, इधर आओ, बाहर आओ। अस्सलामुअलैकुम भाई, आ जाए ज़रा। तो ये एक्सपायर और वो 2024 में, मतलब बराए नाम रखे हुए हैं कि जुर्माने ना हो। उधर भी करो, अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल यार है? क्या हाल है? ठीक है। सिलेंडर रखे हुए मुझे बड़ी खुशी हुई कि बड़ा अच्छा मैसेज आ रहा है कि हमारे प्लाजे में, लेकिन बदकिस्मती से हुआ ये है कि इन्होंने कैमरा उधर ले जाके दे दिया। 2024 के एक्सपायर हो गए हैं। 2024 और अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं मजे वाली, ये अल्लाह का शुक्र है एक्सपायर हुए हैं। उसकी वजह इसका मतलब है जरूरत ही नहीं पड़ी। सर जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हादसा कोई दावत के ऊपर मेरी तो बात नहीं आता मुकम्मल ना। होने के बाद जी। ये दुकानदारों को समझनी चाहिए कि ये खुशी की बात है, इस्तेमाल नहीं हुए, सिर्फ आप दोबारा फिल करवा के दोबारा हर अगर साल ना फिल करवा के रख और ये रीयूज हो जाते हैं। आप दोबारा इसकी रीफिल कराएं, आपका नया स्टिकर लग जाता है एक्सपायर का। 2-4-600 में हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं। ओ भाई जी है सिलेंडर पड़े आप लोगों के इधर है, खुशी की बात है, लेकिन ये 2 साल पहले 24 के एक्सपायर भी हो गए हैं। सर ये बराए नाम तो नहीं रखे हुए कि जुर्माने शुर्माने ना हो, तो हम जरा बस बराए नाम फिलिंग करवाई हुई है। सर नहीं स्टिकर है, में तो लेकिन एक्सपायर ही है। 24 के एक्सपायर हो चुके हैं, 25 के। सर यहाँ पे लोगों का करोड़ों का कारोबार तो होगा, पूरे प्लाजे में कोई करोड़ों अरबों का सामान पड़ा होगा, वो सबकी अपनी जमा पूंजी है। मौलवी ने आगे बुझाई, बड़ी अच्छी गल है, लेकिन समय इन्हू बढ़ा के रख पिछले हफ्ते आग लगी है पिछले दिन लगे जो सिलेंडर ऑर्डर का मतलब हुआ था और फौरन इसके साथ जो इसके साथ जो है, और अगर ये ना पड़े होते तो खुदा ना खास्ता वो आग साइड से होती। अब इसमें जो पाउडर है ना, आग लगेगी ये बुझाएगा नहीं क्योंकि एक्सपायरी हो चुका हुआ है, तो इसको ना रीफिल करा लें जी, बड़ी मेहरबानी है आपकी। चलें, एक पहला स्टेप इन्होंने लिया हुआ है, उस पर हम आपकी तारीफ करते हैं कि सिलेंडर पड़े हुए हैं। अब इसको अगर आप विजिलेंट तरीके से चेक करते रहेंगे एक्सपायरी वगैरह, तो आपका फायदा होगा सर, ताड़ी दुकान बचेगी, ताड़ा कारोबार बचेगा। नहीं होएगा तो फिर और दूसरा मैं इंतजामिया से ये कहना चाहता हूँ कि आते साथ फल लो चलान ना खेलना शुरू कर दे, सबके पास आए, हर प्लाजे में मैसेज दें और उन्हें 2-4-5 दिन का टाइम दें। आते साथ अगर जिम्मेदारी निभाई होती तो हर जगह पे फायर सिस्टम होता। आप कैंपेन चलाएं, जुर्माने करने के बजाय पहले लोगों को ये रिमाइंडर दें कि भाई ये जरूरी है, और इतने दिनों तक ये काम मुकम्मल करें, और उसके बाद आप चेक एंड बैलेंस के लिए छापे मारें। बहरहाल एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ लेबर इंस्पेक्टर जो हैं, जिनको हमने दावत दी थी आज यहाँ पर कि वो आए आकर बिल्डिंग्स को चेक करें, क्योंकि अभी रिसेंटली वो एक कानून और एक एक्ट पास हुआ है जिसके तहत जो है ये लोग वर्क प्लेस जो सेफ्टी हैज़र्ड्स हैं, जो सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं, उनको चेक करने के लिए बाकायदा चलान भी करते हैं, जुर्माना भी करते हैं, छापे भी मारते हैं और उन तमाम चीज़ों को चेक करते हैं। तो हमारे साथ 2 लेबर इंस्पेक्टर्स मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? एक मिनट ठहर जाइए। हमारे साथ सदर हाल रोड भी मौजूद हैं, जिनके साथ हमने ऑलमोस्ट पूरे हाल रोड का विजिट भी किया है, और बड़ी जगहों पर जो है वो ख़राबियाँ भी नज़र आई और बड़ी जगहों पर लोगों ने रखे भी हुए हैं, तो हमने उनको अप्रिशिएट भी किया। अब मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने कोई कैंपेन चलाई है, कोई रिमाइंडर दिया है लोगों को कि भाई ये कर लें, वरना जो है ना आप छापे करें? मैडम मैं आपको बताता चलूँ कि लेबर डिपार्टमेंट का जो मेन फंक्शन है ना, हाँ जी, वो ये है कि हम अंडर फैक्ट्री एक्ट, अंडर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, मुख्तलिफ कमर्शियल मार्केट्स और जो फैक्ट्रीज़ हैं उनका इंस्पेक्शन करते रहते हैं। और आपको बताता चलूँ कि हमारी मोहतरमा जनाब DG लेबर सईदा कुलसूम हाई, वो जो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से वो इस हवाले से काफ़ी विजिलेंट हैं, और उन्होंने रिसेंटली एक हमारी ट्रेनिंग भी कंडक्ट करवाई है, ठीक है, मुख्तलिफ इंस्पेक्टर की। तो ठीक है। ये जो है हम ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से हम जो है मज़ीद ये भाई बताएंगे। ठीक है। अच्छा, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ के हवाले से सर हमने तो सिविल डिफेंस को भी दावत दी थी, असल जिम्मेदारी तो सिविल डिफेंस की है ये चेक करना बाबा साहब, लेकिन वो कहीं और मसरूफ़ हैं, और बहुत ही मसरूफ़ है कि एक हफ्ते से उनके पास टाइम ही नहीं है। तो हमने ये जो एक नया एक्ट इनका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के हवाले से ये लोग जो इकदाम कर रहे हैं, चालान करते हैं सर? जी, हम इनका जो है प्रोसिक्यूशन करते हैं। कितना, अगर फायर सेफ्टी के हवाले से वहाँ पे मेजरमेंट ना हो तो कितना चालान होता है? मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। मैं लेबर डिपार्टमेंट के अंदर CIWC एक डिपार्टमेंट है, सेंटर ऑफ इम्प्रूवमेंट फॉर वर्किंग कंडीशन एंड एनवायरनमेंट, उसका मैडम कुलसूम साहिबा का इनिशिएटिव है। उन्होंने यही चीज़ कही है कि आप हेल्थ एंड सेफ्टी, पहले हमारे पास चलता था पंजाब लेबर एक्ट का 1934 का, जी,
उसके अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी डेडिकेटेडली इतना डिटेल में नहीं सर था। चालान कितने का होता है? मैं अगर आप मेरी बात सुन लेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। जी जी। उसके अंदर इतने, सबसे पहले तो एक लॉ होता है ना, तो लॉ बनेगा, उसके अकॉर्डिंग हम फिर चलेंगे, कोई भी चालान होगा या जुर्माना होगा या कुछ भी कर सकेंगे। वो लेबर लॉज मौजूद थे, जस्ट लाइक आप मिनिमम वेज कह लें। सर या इम्प्लीमेंट under- नहीं था, आई अंडरस्टैंड कि वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट होने के लिए एग्जिस्ट लॉ करता। का होना जरूरी होता ठीक है। है। अब लॉ अब बना है पोश एक्ट जो 2025 में, उसके रिलेटेड ही अभी इनकी ट्रेनिंग हो रही है, लेबर है। इंस्पेक्टर्स की, लेबर ऑफिसर्स की। ठीक है। अब इसकी जो रेंज होती है जो आप कह रहे हैं ना, वो डोमेन ये है कि कोई भी वर्क प्लेस पे, अगर वर्क प्लेस के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी का इशू है, फायर सेफ्टी उसके अंदर डिटेल में है, उसके अंदर एर्गोनॉमिक्स का भी है, फिजिकल, सिविल जो हेल्थ एंड सेफ्टी सिर्फ फायर या इलेक्ट्रिकल नहीं ठीक होती, है, और भी और काफी भी सारी होते हैं, चीजें ठीक है। हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड अब जो भी चीजें हैं वो रूल्स के अंदर मेंशन अब कर दी गई हैं। अब उसके लिए अभी इनको नोटिफाइड करना है, ये नोटिफाई होंगे, उसके बाद इसके ऊपर चालान वगैरह होंगे। ये अभी चालान नहीं हो रहे? चालान हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड जब नोटिफाइड किया जाएगा तो उसके बाद हेल्थ एंड सेफ्टी के रिलेटेड भी चालान किए जाएंगे। ठीक है। अच्छा सर, एक तरफ सिविल डिफेंस वाले चालान करेंगे, अब दूसरी तरफ लेबर डिपार्टमेंट जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से कि वर्क प्लेस एनवायरनमेंट उस तरह से है या नहीं। सबसे उस पर भी पहले सख्ती तो होगी। मैं इनसे कहूँगा कि आप मेहरबानी करके यूनियन के पास आएँ, हमें बताएं कि क्या क्या होना चाहिए सेफ्टी के हवाले से, हाँ। ताकि वो मैसेज हम आपकी तरफ से पूरी मार्केट को दे नहीं, क्योंकि सकें, आपकी और ये तरफ हमें से थोड़ा नहीं- टाइम पीरियड भी दें, ताकि उतने दिनों में सेफ्टी के हवाले से जो इनकी हिदायत होगी हम उन पे अमल भी करवाएं। अगर उसके बाद भी कोई बात नहीं सुनेगा तो इनको पूरा हक है चलान करने का। चालान करने का। आपने अभी जैसे बाबर साहब ने एक बात की, मेरा भी यही पॉइंट है कि आपकी अभी रिसेंटली ट्रेनिंग हुई है, सारा कुछ हुआ है, अब लोगों को कैसे पता लगेगा, मतलब इस दुकान वाले को कैसे पता कि हमने क्या फाइट एग्जैक्टली इन्होंने बहुत अच्छी बात की। सबसे पहले हमारा तरीकाकार यही होता है, सबसे पहले जाके हम रिस्क असेसमेंट करते हैं। रिस्क असेसमेंट के अंदर हम हर सेक्टर वाइज, इलेक्ट्रिकल के ये इशूज हैं, फायर के ये हैं, फिजिकल सिविल के जो भी हैजर्ड्स होते हैं हम वो आइडेंटिफाई करते हैं, अलग अलग रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ आए, हम किसी एक दुकान के वो आपके मेजरमेंट्स के मुताबिक हैजर्ड चेक करते हैं वो है या नहीं। इनके पास आ जाए। इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर है, हाँ। उसका एनओसी है। इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर हर दुकान पे होना जरूरी है? इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर का जो है उसका एनओसी वो ठीक है। हमने चेक करना है। ठीक है। और उसके अलावा सिविल इंजीनियर जो है, और वो सिविल इंजीनियर जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड हो, उसका स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट जिसे फॉर्म के कहते हैं वो उस बिल्डिंग का होना चाहिए। ठीक है। और उसके अलावा पूरी बिल्डिंग का या दुकान का? बिल्डिंग का। ठीक है। और जो अकेली दुकान है इसके लिए क्या है? वो भी पूरी बिल्डिंग। अच्छा ये अकेली दुकान फिलहाल, है। अच्छा ये फिलहाल एक दुकान है, जी। इसके लिए आपने वो मेजरमेंट्स जो सेफ्टी और हेल्थ, अस्सलाम वालेकुम जी, पहले तो इसमें हम देखेंगे कि इनके पास फायर एक्सटिंग्विशर हैं, फायर एक्सटिंग्विशर इक्विपमेंट्स हैं वो हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये लेबर डिपार्टमेंट से आए हैं और चेक किया जा रहा है मुख्तलिफ चीज़ों को, तो फायर एक्सटिंग्विशर पड़े हुए हैं आपके पास? कुछ भी नहीं है किसी दुकान के पास, कुछ भी नहीं फायर है। अलार्म या आपने इस शॉप का आपने कोई इमरजेंसी एग्जिट भी रखा हुआ है? और ये सब है कि इन्होंने अवेयरनेस कोई ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से अपने एम्प्लॉइज को, वर्कर को कोई अवेयरनेस दी हुई है? किन्होंने? एम्प्लॉयड है। जब यहाँ किसी को पता ही नहीं है क्या रूल्स है, अभी आपको अभी ट्रेनिंग मिल रही है मैं कि खुद ये हंस रही आप हूँ जाके आप कि ब्रीफ किसी कर रहे हैं को कैसे पता हमें। लगेगा? पहले आप, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरे शहर की मार्केटों को एक एक लेटर लिखें और उनसे आप मिलें बकायदा, आप हमें मिलें, आप पूरा वक्त बैठे। हम रिस्क असेसमेंट हमारी स्टार्ट हुई है, हम डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर जा रहे हैं, वहाँ पे हम रिस्क असेसमेंट, हमारी ये आज से नहीं एक्टिविटी है। आपकी बात सही है, लेकिन अगर किसी एक बहुत बड़ी मार्केट, लाहौर की वन ऑफ द मेन मार्केट है ये, एशिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है ये, अगर यहीं पर यूनियन से लेकर एक दुकानदार को भी नहीं पता कि ये तमाम चीज़ें चेक करनी है, तो इसका मतलब कैंपेन में फ्लॉ है ना, इन्फॉर्मेशन पहुंच नहीं पा रही है। ये हमारी मैडम कुलसूम साहिबा नहीं, का फ्लॉ इनिशिएटिव अभी से स्टार्ट मुराद हो मेरी रहा गलती है। ये नहीं अभी है। इस चीज़ के ऊपर हम उन्होंने काम कर रहे अभी हैं। इन्होंने स्टार्ट लिया। This is what I'm talking about. जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना, जो ज़रूरत है मार्केटों की, जो आपके मुताबिक होना चाहिए, वो आप हमें एक लेटर पे लिख दें ताकि हम अपना सर्कल करें। हम पहले पूरा हम एक विजिट करेंगे, वो रिस्क असेसमेंट हम करेंगे कि इसके अंदर इलेक्ट्रिकल के ये फ्लॉज हैं, ये फायर के फ्लॉज हैं, ठीक है। ये यहाँ पे फिजिकल हैजर्ड ये हो सकता है, केमिकल का ये हो सकता है, वो हम पूरी टीम के साथ आते हैं, वो सारे अपने अपने डिपार्टमेंट के सेक्टर स्पेशलिस्ट। आमिर भाई, सबसे पहले आप बेहतर होगा कि यहाँ दुकानदारों के पास जाने के बजाय ना आप यूनियन के पास आएँ,
पूरे आर रोड के नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद होंगे। जब उनको समझ आएगी ना, फिर आपके हम एक शॉप के पास जाते भी नहीं है, हम आपके जो साथ मैनेजमेंट होते हैं आसान कर relevant देंगे लोग- बिल्कुल सही। जैसे हाल रोड की अपनी मैनेजमेंट है, अनारकली की अपनी है, उचरा बाजार की अपनी है, तो जब तक आप ताजिर तंजीमों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, आपका वो मैसेज जो है वो ग्रास रूट लेवल तक नहीं जा सकता। डेफिनेटली जो उस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल लोग हैं हम उनके पास ही जाएंगे ना, हम एक शॉप के पास जाके तो मैडम, इसमें कोई शक नहीं, आउटकम भी मिलेगा। ये बड़ी अच्छी बात है। ये अदारा एक्टिव हुआ है, गवर्नमेंट ने, पंजाब के वज़ीर आला ने इस पर एक्शन लिया है, तो मैं समझता हूँ ये इनका काम नहीं है, ये बेसिकली हमारी सेफ्टी है, हमारा रोजगार जो है बच्चों का वो महफूज हो रहा है। बिल्कुल तो सही। हमें इसमें इनके साथ हर तरह का इंशाल्लाह तावन करना भी है और करेंगे भी। अच्छा, ये जो बाकी सारी चीज़ें कर रहे हैं सर, इस पे तो बड़ी डिटेल में आगे जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इनके पैम्फलेट्स बाकायदा पब्लिश होंगे, लोगों में ये इन्फॉर्मेशन जाएगी, वो तो समझ आता है। फायर एक्सटिंग्विशर क्यों नहीं रखा? वो तो एक बेसिक चीज़ है जो हर एक को पता है कि किसी दुकान में अपने कारोबार में कहीं ना कहीं, इतना माशाल्लाह आपका कारोबार है, इतनी अच्छी दुकान है, शीशों वाली, मैं आपको सही। तजवीज़ देता हूँ, आप बुनियाद बने, मेरे 2500-3000 रुपए का एक सिलेंडर मिलता है, मजाक से मिल जाएगा वहाँ शॉप है इनकी, ला के कम से कम यहाँ फ्रंट पे रख दे, खुदा ना खास्ता ज़रूरत पड़े तो फौरी उतारें और फायर ब्रिगेड से पहले अपनी आग बुझा लें। बिल्कुल सही। और आपकी बाकायदा एक ब्रांड की दुकान है, उनको इंटरनेशनल ब्रांड, उनको पता होना चाहिए कि भाई कहीं अपने बेसिक मुल्क में वो इस तरह दुकान खोल सकते हैं फायर सेफ्टी हैजर्ड के बगैर। तो पाकिस्तान को इतना लाइट क्यों लेते हैं भाई? पाकिस्तान भी तो एक ऐसी कंट्री है ना जहाँ आपका कारोबार भी चल रहा है, आपकी जानें भी हैं, लोगों की, आपके इर्द गिर्द के लोगों की भी जानें हैं। इसी वज़ीर आला ने हर चीज़ का ध्यान रखा है बकाया। इससे पहले तो आपको पता है जो ये सोच रही है कि गटर का ढक्कन 1 इंच ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, जो ये सोच रही है उसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की स्टैंप लगी हो ताकि वो बिके ना। वो जितना बारीकी से जितना दूर तक देख रही हैं, सबसे पहले तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। ये 1-2 साल में आप देखेंगे अब भी रश कर रहे हैं तीनों सूबे कि ये वज़ीर आला हमारे पास होती तो हमारे क्या हालात। आप देखिए ट्रैफिक कंट्रोल थे, माशाल्लाह जी, अल्लाह मियां नज़र से बचा के रखे हमारे मुल्क को, हमारे सूबे को, हमारे लोगों को। मेरी दुआ ये है कि फैसिलिटीज़ और सहूलियात जो हैं वो लोगों को मिलनी चाहिए। और भाई आप लोग अभी जैसे बाबर साहब ने कहा बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, ये वो चीज़ें हैं, ये वो इंटरनेशनल चीज़ें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं डेवलप कंट्रीज़ में। और सोशल सिक्योरिटी हो गया, वेलफेयर हो गया, ये तमाम चीज़ें। मसला ये है हमें ना पता है, ना अपने राइट्स का पता है, ना हम वो डिमांड करते हैं। तो आई रियली होप कि आप लोग ये बड़ा अच्छा काम करें और लोगों को अपडेट करें। का या ताजरों का हमने एक ही बात ध्यान में रखी हुई है कि आग लगेगी तो फायर ब्रिगेड आएगा, उसके दरमियान भी हमें ज़रूरत है। जो शुरू में बात हुई थी ट्रेनिंग इनकी, जो पोश एक्ट है उसके ऊपर लेबर इंस्पेक्टर की ये महीना पहले से स्टार्ट हुई है, बट इसके ऊपर इनिशिएटिव के ऊपर काम बहुत पहले से हो रहा है। ये 2019 में रूल बने थे, उसके बाद कि बड़ा अच्छा है कि स्टेप अप किया, ट्रेनिंग कराई लेबर इंस्पेक्टर्स की। अब बहुत ही अच्छा होगा जब आवाम की भी ट्रेनिंग होगी, असल ट्रेनिंग की उनको ज़रूरत है, रिमाइंडर भी और ट्रेनिंग भी। शायद नहीं, आप मुझे पता है कि अभी आप लोग जाके ट्रेनिंग करवा रहे हैं, हम एक इंडस्ट्रीज में जाते हैं, उनके असेसमेंट करते मैं इसीलिए इंडस्ट्री में नहीं गई, मैं एक मार्केट में आई हूँ जहाँ लोगों का करोड़ों का अरबों का कारोबार है। तो मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि आप लोग जब ये इसका भी इनिशिएटिव लेंगे ना तो भी बहुत ज़्यादा बचत होगी। बहरहाल टाइम मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया बाबर साहब आपका भी, बहुत शुक्रिया आपका भी। अब एक टाइम फ्रेम डिस्कस कर लेते हैं कि आप इस मार्केट को कैंपेन के लिए भी और इन्फॉर्मेशन के लिए भी और एक तरह से एक टाइम फ्रेम देंगे कि ये वाला टाइम है आपके पास, आप लोग ये सारे इकदाम उठा लें, उसके बाद हम चेक करेंगे तो फिर जुर्माने होंगे। इसके लिए पहले हमें एक पूरा विजिट करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा कोई एक्ट होता है जस्ट लाइक फायर एक्सटिंग्विशर है, वो तो एक दिन के अंदर भी आ सकता है। ठीक है, कोई चीज़ ऐसी होती है, आपको कोई अगर बड़ी जगह पे आपको होजरीज लगानी है, हाइड्रेंट पॉइंट लगानी है, उसके लिए आपको कम से कम 2-3 महीने भी चाहिए होते हैं। इसलिए ये डिपेंड करता है कि वो आपकी साइट किस किस्म की है। वो जब तक पूरा विजिट नहीं होगा, हम पूरी असेसमेंट नहीं कर सकेंगे, तब तक हम एक टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। जस्ट लाइक ये एक शॉप है, यहाँ पे हमने फायर बॉल लगानी है, फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाने हैं, इनके लिए मोर देन इनफ है, क्योंकि यहाँ पे उस किस्म का फ्लेमेबल मटेरियल भी नहीं है। तो ये इनके लिए एक दिन भी इनफ है। सही है, मतलब ये आप इस प्लेटफॉर्म से ये एक वार्निंग भी समझ लें हर मार्केट के लिए भी कि भैया अब क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा सिविल डिफेंस के साथ, अब लेबर डिपार्टमेंट जो है वो भी इस चीज़ को चेक करेगा। तो लोगों को हमारे पास बैठेंगे ना, तो जब तक हमारा सर्कल जो होगा ना वो 8000 दुकान तक मैसेज आएगा। ये चैनल उस वक्त कोई प्रोग्राम देखे
ना देखे। बिल्कुल सही। जैसे हम इनका पैगाम खुद पहुंचाएंगे ना आगे इंशाल्लाह, ज़्यादा- साथ वो में ज़्यादा बता भी effective देंगे होगा। आपकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत सारे लोगों को पूरे पाकिस्तान में पता चलेगा। और उसके साथ साथ इनके तावन से इंशाल्लाह हर दुकान तक ये पैगाम पहुंचाएंगे। बिल्कुल सही। मैं फिर कहता हूँ ये हम सबके फ़ायदे का काम है, इसमें गुस्सा नहीं करना, थोड़े थोड़े पैसे डलने और अल्हम्दुलिल्लाह हमने महफूज हो जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। मार्केट की यूनियंस इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, ये मैं तमाम डिपार्टमेंट्स को भी बता दूं और मैं गवर्नमेंट को भी बता दूं। जब तक आप मार्केट की यूनियंस जो कि मार्केट्स की मेन स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। और बाबर साहब को तो उस सीक्रेट कमेटी के लिए, उस कमेटी के लिए बेसिकली उस जो फायर सेफ्टी के लिए बनाई जा रही है मुख्तलिफ पूरे लाहौर के लिए, उसमें आपको बुला भी लिया गया है। सो आई रियली होप कि जो सजेशंस आपने हमारे शो में दिए हैं वो आप उस कमेटी को भी प्रेजेंट करेंगे, जिसका रिजल्ट जो है वो हमें सेफ्टी की सूरत में नजर आएगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ इजाज़त लेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।